हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? तो हम लोग सब ठीक हैं और आप लोग सब स्वस्थ हो ना, हेल्दी हो सब। हाँ, इतने धूप में कहीं आना जाना ज़्यादा मत करना, ठीक है? इससे बहुत जॉन्डिस होने का बहुत डर रहता है और कोई भी कोई भी रोग आपको हो सकता है, ठीक है ना। और हम ये कहने जा रहे थे, मैं एक सच्ची घटना आपको सुनाने वाली हूँ। मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने वाली हूँ जो कि सुन के आपको आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा, ठीक है? जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा, कम से कम उन लोगों का जो जानवरों से बहुत प्यार करता है, ठीक है? और यही था, ये सच्ची घटना है। जब हमारी शादी नहीं हुई थी, ये तब की घटना है। अभी और एक घटना सुनाएंगे जो कि अभी अभी एक सच्ची, बिल्कुल मतलब आंखों देखी है, ठीक है? तो पहले की जो घटना है वो ये है कि पहले के लोग ना लोगों के ऊपर बड़ा अत्याचार करते थे। अब तो लोग पढ़ लिख के, और जब से ये टेलीविज़न चला है, जब से ये फ़ोन हुआ है, ठीक है ना, तब से लोग बहुत ज़्यादा सजग हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा समझदार हो गए हैं। ये देख देख के ये लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा है। पहले लोगों के पास तो काम तो था नहीं, ठीक है ना। तो अब बच्चों की भी बात कहते हैं, ये स्कूल तो जाते नहीं थे, तो इन लोगों का काम यही था कि जानवरों के ऊपर अत्याचार करना, मारना उनको, ठीक है? उनको गेट पर बंद करके मारना, और जितने भी जानवर हैं उनके ऊपर अत्याचार करना। और यदि किसी आदमी का दिमाग ख़राब हो जाए, किसी भी पर्सन का दिमाग ख़राब हो जाए, वो अपना इलाज नहीं कर सकते हैं, उनके पास पैसे नहीं है इतने, दया के बदले वो उनके ऊपर ईंट और पत्थर मारते थे पहले के बच्चे, ठीक है? और वैसे ही जानवरों के साथ भी वैसे ही वही व्यवहार था। तो हम लोगों ने अपने आँखों से देखा ये सब, पर हम लोगों ने बहुत स्टेप उठाए उन लोगों के लिए, ठीक है? हमारे पापा जो है, हम लोग तो सबको खाना देते ही थे। स्ट्रीट डॉग को खाना देते थे, उनका कुछ हो जाता तो मरहम पट्टी भी कर देते थे, ठीक है? छोटे थे उस समय। तो हम लोग को शुरू से ही दया थी, हमारे अंदर शुरू से ही दया भाव ये सब था, क्योंकि ये माँ बाप से ही मिलता है। कम से कम हमारे पिताजी की बात है, उनको इन सब चीज़ों में बड़ा वो था कि कोई किसी को अत्याचार न करे। मैंने अच्छा सीख हम लोग को बहुत अच्छा सिखा के गए हैं सब। हमारी मम्मी ज़्यादा वो नहीं थी इन सब चीज़ों में, ठीक है ना, मारती भी नहीं थी, और रास्ते के कुत्ते को घर में लाना ये सब नहीं, पर हम लोग ये सब करते थे। हमारे पापा में ये सब था कि उन लोगों को अंदर ला के खाना खिलाना, ठीक है? और कभी कभी नहला धुला भी देते थे, और जो उनके ऊपर अत्याचार करता था, हम लोगों ने बहुत स्टेप उठाए इसके लिए। पापा ने अपने असिस्टेंट से कहा कि अपने गांव छोड़ाओ, इन लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे हैं, लाठी से पीट रहे हैं। गेट बंद करके लाठी से पीटते थे, ठीक है? और आजकल के लोग तो बहुत अच्छे हुए हैं, बहुत सुधर गए हैं, सब पढ़ने लिखने लग गए हैं। कहते नहीं, एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जो कि बुरे को अच्छा बना देते हैं। तो यही थी, हम लोगों ने ये सब बहुत कुछ देखा, और हम लोग को बहुत बुरा लगता था। हम लोग रोते थे कि क्यों ऐसा अत्याचार करती हैं, ठीक है ना।
तो ऐसे करके हमारे पापा ने, एक मुसलमान था, उसका नाम हम भूल गए, हम बहुत छोटे थे उस समय, तो उसको उसको कहा कि अपने गांव में ले जाओ। तो 3-4 कुत्तों को ना वैन से ले गए, ठीक है, वो अपने गांव में ले गए और वहाँ पर उन छोड़ दिया, जिससे कि मतलब वहाँ पर आराम से रह सके, तो जिससे वो आराम से रह सके, वहाँ पर खाना पीना भी मिल जाए। और उससे कहा कि उसको खाना वाना भी देना, ठीक है, और ये ऐसे कहा अच्छी तरह रखना, और जो कुछ पैसा होगा वो हम हेल्प करेंगे। तो ऐसा करके तो उन लोग को भेज दिया, ठीक है, उन लोग को भेज दिया। पर वो देखिए इतना वफादार, उस गांव से बहुत दूर, बहुत दूर था गांव हरदोई के पास, उस गांव से सुनते सुनते 4 दिन के बाद फिर से आ गई। हम लोग तो देख के हैरान कि ये कैसे आ गया भाई, इसको तो रास्ता भी नहीं है, इसको तो रास्ता भी नहीं पता, ये इतने दूर से कैसे आ गया। हम लोगों ने एक दिन सुबह उठ के देखा, नहा धो के हम स्कूल, मतलब नहा धो के खाना खा के हम स्कूल जा रहे थे बस पकड़ने, तो देखा कि वो हमारे सामने खड़ा है और वो चिल्ला रहा है, क्योंकि वो हम लोग को जानता था, हम लोग उसको बहुत प्यार करते थे, सभी कुत्तों को खाना देते थे, ये करते थे, केयर करते थे उन लोग का। तो हम लोग हैरान रह गए कि इतनी दूर से हरदोई के पास से ये कैसे आ गया। हम लोग हंसते हंसते लौटते और बहुत आश्चर्य हुआ ये देखो ये लोग कितने वफादार होते हैं, ठीक है। फिर इन लोग जो ऐसे अत्याचार करते थे उन लोग हमने समझाया भी, हम लोगों ने, हमारे पापा ने, हमने क्या समझाया, हम तो छोटे ही थे, हमारे पापा ने समझाया, हमारी बड़ी बहन ने समझाया कि क्यों ऐसे करके मारते हो, खाना तो हम लोग देते हैं, ठीक है ना, वो घर के पास पड़ा रहता है, तो तुम लोग क्यों अत्याचार करते हो ऐसे करके। पर ये लोग कहाँ माने, अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे घर के लड़के भी ऐसे करते थे। तो क्या बताएं। तो इस समय का जो हम देखते हैं ना, इस समय जो हम बच्चों को देखते हैं, चाहे वो गांव के बच्चे हो चाहे शहर के बच्चे हो, हमें बड़ी खुशी, हम बहुत खुश होते हैं कि कितने सुधर गए हैं। देखो पढ़ाई ने कहाँ से कहाँ ला दिया सबको, सब लोग समझदार हो गए हैं। ये तो पहले की बात है, अभी अभी की बात कह रहे हैं, अभी अभी की एक बात सुना रहे हैं, जो कि हमारे पापा के अंडर में थे, बहुत ही अच्छे भले आदमी थे, ठीक है, हम लोग छोटेपन में उनको अंकल कहते थे। तो बहुत ही अच्छे आदमी थे, ईमानदार जिसे कहते हैं। तो इनका लड़का जो है ना, वो बहुत ही मतलब अटेंडेंट है ना, तो बहुत ही साधारण घर के थे। तो एक बार वो अपने ऑफिसर से, जो वहाँ के हेड हैं, हमारे पापा के ऑफिस के जो हेड थे उनके पास गए, अपने लड़के के नौकरी के लिए। उन्होंने धक्का देके उन्हें फेंक दिया, धक्का दे उन्हें गिरा दिया, उनके हाथ टूट गए, ठीक है। और जब घर आए और ऐसे देखा, लड़के ने और उनके वाइफ ने देखा, उन्होंने कहा कि किसने किया, उन्होंने नाम बताया। तो कहा कि पापा कोई ज़रूरत नहीं है हमारे नौकरी के लिए किसी के पास जाने की, हैं, आपको इतनी जोर से फेंक दे कि आपके हाथ की हड्डी टूट गई, आपके हाथ टूट गए, मैं कुछ भी करके मैं खा लूँगा, पर आप मर जाइए, किसी से भीख मांगो। बहुत दिनों के बाद तो ठीक है, उनके पास पैसे भी नहीं थे उससे, ठीक है। तो बहुत घटनाएं थी पहले ज़माने के लोगों में ना, पहले के लोगों में शान बहुत थी, बहुत ही अहंकार जिसे कहते हैं,
जिसके पास, एक तो किसी के पास गाड़ी उड़ी होती नहीं थी, और जिसके पास गाड़ी होती थी, डॉक्टर जो थे बड़े बड़े ऑफिसर, जिनके पास गाड़ी होती थी वो पता नहीं अपने को राजा समझते थे। तो इस तरह से लोगों के ऊपर बहुत उस समय बहुत अत्याचार हुआ, हम लोगों ने खुद देखा अपनी आंखों से। तो यही वो सुना रहे, वो लड़का सुना रहा था ये बात कि बहुत मुश्किल से हम बहुत बड़े बड़े हुए दीदी, हम बहुत मुश्किल से बड़े हुए और आज यहाँ तक हम पहुँचे हैं भगवान के आशीर्वाद से। हम लोगों को सुन के बहुत बुरा लगा, तो क्या हम भी उनको जानते थे, ठीक है, तो हमारे साथ वो क्या खराब व्यवहार करेंगे, तो हमारे पापा के फ्रेंड थे, मतलब समझ लो इनके ऑफिस में। तो यही अभी भी याद आती है ये सब बात। तो वो लड़का उस दिन मेरी बहन के पास रो रहा था, ठीक है, और मेरी बहन भी इतना बहुत ही ज़्यादा सादगी से रहने वाली, ठीक है, और रास्ते के कुत्तों को, गरीबों को, सबको हेल्प करने की, कितने स्ट्रीट डॉग को उसने अस्पताल में लेके ठीक किया, अपने घर रखे, हमारा घर बहुत बड़ा है, उस घर में रखे। वो लड़का भी वैसे ही था। तो एक दिन बहुत दिनों के बाद तो मेरी दीदी से, मेरी छोटी बहन से मिलने आए, ठीक है, पता नहीं कैसे अचानक। उस समय मेरी बहन की तबीयत बहुत ख़राब थी, बहुत ख़राब थी, और उसने ना शादी नहीं किया, ठीक है ना, वो इन सब झमेलों में पड़ना भी नहीं चाहती थी, शादी हुई थी, वो जरा दूसरी तरह टाइप की थी। तो बहुत मतलब अकेला के डर रही थी कि यदि कुछ हो जाए, तो मैंने कहा मेरे पास आ जाए। तो वो ना 5-6 कुत्ते वो भी पालती है, पालती है, ऊपर रखा हुआ है, पिंजरा बना हुआ है, ठीक है, छत में, तो ऊपर रखा हुआ है, खाना वाना देना, ट्रीटमेंट करवाना, एक कंपाउंडर भी है, हाँ, क्योंकि पापा को ना पेंशन मिलता, पापा का पेंशन उसको ही मिलता है, और पापा काफ़ी पैसे रखे गए थे, पर उसने सब अपने ऊपर कुछ नहीं खर्चा किया, सब गरीबों और जानवरों के ऊपर ही उसने खर्चा किया, उन लोग की सेवा में। तो वो क्या नहीं, वो लड़का मिलने आ गया अचानक इतने दिनों बाद। जब उसने देखा कि उसकी हालत इतनी ख़राब है, तो उसने कहा कि दीदी तुम चिंता मत करो, हम हैं। तो वो कहने लगे तू अपने घर को संभालेगा या मुझे संभालेगा? कहते तुम चिंता मत करो, ठीक है, और मैं आपको देखूँगा, मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊँगा, सब कुछ करूँगा। वो लड़का इतना ईमानदार कि पूरी हमारी छोटी बहन की सब कुछ डॉक्टर के पास ले जाना, और उसकी वाइफ वो ना अब तो बहुत पैसे वाला हो गया, ठीक है, बहुत ज़मीन जायदाद बहुत कुछ है उसके पास, नौकर चाकर सब कुछ है। मेरी बहन हाथ भी नहीं उठा पा रही थी, इतनी कमज़ोर हो गई थी, खाना नहीं बना पा रही थी, बाहर नहीं जा पा रही थी, सब उसने किया। उसके जो नौकर चाकर है ना, वही खाना वाना बना के उसके हाथ में भेज देते थे। उसकी वाइफ ने कहा कि दीदी को जाके रोज़ दे आओ, ठीक है, रोज़ 2 टाइम कुत्तों के लिए खाना वहाँ से आता था, अभी भी आता था, और मेरी छोटी बहन के लिए उसकी वाइफ पैक करके देती थी, ठीक है, उसकी वाइफ पैकिंग करके अभी भी देती है। अब उसने इतना मतलब सन जाके इतना इलाज, पैसा तो खैर मेरी बहन नहीं लगाया, फिर भी उसने बहुत कुछ किया, कौन करता है किसी के लिए, है ना। तो इस तरह से वो हमारे बहन अब ठीक है, बहुत बुरी हालत हो गई थी, हम लोगों को चिंता के मारे, अंकल जी की इतनी तबीयत खराब, हम लोग कहाँ जाएँ, उनको छोड़कर, हमारी भी ठीक नहीं है तबीयत, ठीक है, उसका ऑफिस है, ग्रैंड डॉटर का स्कूल कॉलेज है, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, मतलब चिंता के मारे नींद ना, ये हालत है। तो भगवान ने कहते नहीं
जो दूसरों का भला करता है उसके उसके कोई न किसी रूप में भगवान उसके पास आ ही जाते हैं। तो किसी न किसी रूप में वो लड़का, ठीक है, और उसकी वाइफ भी बहुत केयर करती है, ठीक है, और उसकी जो लड़की है ना डॉक्टर, बहुत ही अच्छी पर्सन है। तो ये कह रहे हैं कि अब वो बिल्कुल ठीक है हमारे बहन में। तो इस तरह से ये कहानी आपके साथ शेयर किया, और आप लोग भी ऐसे ही सीखिए, आप लोग भी सीखिए कि सबका हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। अपने को तो सभी देखते हैं, अपने बच्चों को तो सभी देखते हैं, है ना। जो दूसरों के साथ भला करे वो भगवान के समान है। तो इसलिए मैंने आपको ये वाला सुनाया, ये कहानी सुनाई कि आप भी उसमें से कुछ सीख लीजिए, है ना। आप भी कुछ सीखिए। आप आजकल के जो बच्चे हैं, आपको भी कुछ सीखना चाहिए इसमें से। और आप दूसरों का भला करेंगे तो आपका भी भला ही होगा, क्योंकि ऊपर वाले जो है ना वो सब देख रहे हैं। अच्छा, मैं रखती हूँ, और ये सच्ची कहानी है, ये कहानी नहीं है, ये सच्ची बात है। तो इस तरह से आप भी अच्छे रास्ते में चलिए।